बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक मीठा वनीला आइसक्रीम बनाने जा रहे हैं। 3 चीजों से सिर्फ हम इसको बना लेंगे। क्विक सी आइसक्रीम है हमारी। इसके लिए मैंने 400 ml कंडेंस मिल्क ले लिया है। अगर आपको ये ना मिले तो इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं जल्द ही बनाऊंगी, तो आप देख लीजिएगा। स्वीटेंड कंडेंस मिल्क 400 ml, व्हिपिंग क्रीम है 500 ml, तकरीबन 1 टीस्पून है। वनीला आइसक्रीम है तो हम वनीला एक्सट्रैक्ट डालेंगे। एक एयरटाइट जार चाहिए होगा हमें, जिसमें हम बाद में आइसक्रीम को सेव करेंगे। एक स्पैचुला और एक चिल्ड हमें चाहिए होगा बॉल, जिसमें हम अपनी क्रीम को जो है बीट करेंगे। जितनी ठंडी आपकी क्रीम और बॉल होगा उतनी ही अच्छी से ये व्हिप होगी। ये देखिए, तो अच्छे से हम डाल लेंगे। क्रीम भी हमारी अच्छे से ठंडी हुई हुई है और जिस बॉल में हम इसको बीट करने लगे, आप चाहें तो आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक बीटर से भी कर सकते हैं। इसको हमें तब तक बीट करना है जब तक ये थिक फॉर्म में ना आ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको तकरीबन इलेक्ट्रिक बीटर से मैंने किया है 5 to 7 मिनट्स। ये इसकी थिकनेस हो गई है, ये देखिए आप। ठीक है, इसको अब हम कर लेंगे रिमूव इलेक्ट्रिक बीटर को। अब हमारी क्रीम रेडी है आइसक्रीम के लिए। इसके बाद आपने ले लेना है स्पैचुला और आपने सबसे पहले इसमें, अगर ये स्ट्रॉन्ग होता है वनीला एक्सट्रैक्ट, अगर आपको ज्यादा नहीं पसंद तो आप इसमें कम भी डाल सकते हैं। अगर ज्यादा इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं पसंद, मैं 1 टीस्पून के करीब डालूंगी। हमारे घर में ज्यादा पसंद नहीं किया जाता इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वनीला का, तो आप देख लीजिएगा, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। अब इसमें कंडेंस मिल्क हम ऐड कर देंगे 1 कैन पूरा। ईद आ रही है, आप ये बनाकर पहले ही रख लें, अपने गेस्ट वगैरह के सामने सर्व करें, झटपट से बन जाती है। ये देखिए, अब आपने इस पे बीटर नहीं यूज करना। अब आपने इसमें हल्के हाथों से कंडेंस मिल्क को क्रीम में मिक्स कर लेना। फ्लेवर भी वनीला का इस तरह से। और ये हमारा वनीला क्रीम का आइसक्रीम का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। देख लें इसकी थिकनेस। अब आप इसको किसी भी जार में रख दें फ्रीजर में 2 घंटे के लिए। फिर मैं आपको 2 घंटे पहले रख लूं, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ कि हमने इसको कैसे डील करना है बाद में। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ अपने, जिसमें हम इसको सेव करेंगे। ये देखिए, इसको आपने इस तरह से जार में डालकर तो इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। फिर आपको बताते हैं आगे क्या करना है। इसको 2 घंटे के बाद हम चेक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो गए इसको। जो रिमेनिंग थी वो मैंने बच्चों के लिए आइस जो इसके मोल्ड्स मिलते हैं उसमें डाल दी। इसको हम स्टर नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं ये लेकर आई हूँ। इसको हम फ्रिज में ही रख लेंगे। ये जो हमने जार में रखी हुई है, इसको हम एक दफा स्टर करेंगे। कवर इसका उतार के, अभी मैंने इसको एयरटाइट जार से नहीं किया था। जब ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगी, देन हमने इसको इसका ऊपर जो इसका अपना लिड है वो रखना है। अभी ये देखिए साइडों से थिक हो रही। 2 घंटे हो गए आपने इसको। ये देखिए, 1 से 2 दफा आपने इसको स्टर कर देना है ऐसे हल्के हाथों से। बिल्कुल साइडों से जमना शुरू हो गई है। ये करने के बाद आपने इसको ओवरनाइट रख देना फ्रिज में। फिर आपकी वनीला आइसक्रीम इंशाल्लाह हो जाएगी रेडी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको ओवरनाइट हमने रखा हुआ था। अब देखते हैं हमारी वनीला आइसक्रीम जो है परफेक्टली, ये देखिए अच्छे से फ्रीज हो चुकी है। अब इसको आपको सर्व करके दिखाते हैं। ऊपर से आप इसको ऊपर ठंडे पानी में, गर्म पानी में आप कोशिश करें रखें, फिर जो आपके आइसक्रीम के स्कूप है वो अच्छे से निकलकर बाहर आते हैं। देखिए, ईद आ रही है तो आप बनाकर इसको अब एयरटाइट जार में आपने रख लेना है। फिर आप इसको गार्निश कर सकते हैं फ्रूट्स
उसके साथ भी वनीला आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। और मैं इसको चॉकलेट सिरप के साथ सर्व कर रही हूँ। जरूर ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रिटन रेसिपी के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, कुक विद फरीहा। अल्लाह हाफिज।